बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के हवाले से ये हमारी चौथी गुफ्तगू चल रही है। हमने रोज़े का मफ़हूम क्या है उसे देख लिया, मकसद क्या था ये देख लिया। रोज़ा की हालत में जिस्म जो है किन किन स्टेजेस में से गुज़रता है ये हमने देख लिया। हमारा आपसे प्रॉमिस था कि रोज़े के साथ अल्लाह ताला ने जो रोज़ा हम फ़र्ज़ समझ के रखते हैं, जो अल्लाह ताला का हुक्म समझ के रखते हैं, अल्लाह ताला ने वो जो फरमाया था कि व अन तसूमू खैरुल लकुम, और अगर तुम रोज़ा रखो तो इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाइयाँ भी हैं। मकसद दो बताए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मैं परहेज़गार बंदा बन सकूँ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूँ कि माह सियाम में रमज़ान के महीने के अंदर जो कुरान नाज़िल हुआ, जो हमारे लिए रुश्द व हिदायत का जो है वो बाइस था, उसका शुक्र अदा कर सकूँ। लेकिन दरमियान में कहीं फरमा दिया, लेकिन अगर तुम रोज़ा रखो तो उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारी खैरें हैं। तो ये खैरें क्या हैं? ये खैर जो है, आप अगर इसे मैं इसे जितना डिटेल में बताना चाहूँ वो उतना ही कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इसमें खैर रखी है वो मेरी अकल या आपकी अकल वो उनका अहाता शायद नहीं कर सकती। तो हम उसमें कुछ चीज़ें जो हैं आज देख लेते हैं। अ, इसके जो बेशबहा फ़ायदे हैं वो हैं शुगर के मरीज़ के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मोटापे के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरह से वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, जिनको दिल की तकलीफ़ है, उनके लिए रोज़े में अल्लाह ताला ने बहुत सारी खैरें जो हैं वो छुपा दी। आज हमारी जो गुफ्तगू रहेगी वो रहेगी कि रोज़ा मोटापे के पेशेंट्स को, वो मरीज़ जिन्हें दिल की तकलीफ़ है, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, उनको कैसे फ़ायदा देता है। देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो होता क्या है, हमारा जिस्म जो है बुनियादी तौर पे अपनी एनर्जी जो है वो लेता है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स, जो नशास्त हम खाते हैं। तो जब आप और मैं रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं, हम बाहर से निशास्ता जो है, एक ख़ास वक्त आपने सुबह सहरी की और ख़ास वक्त पे आके जिस्म में, क्योंकि आपने अब इनटेक खाना पीना बिल्कुल टोटली ज़ीरो कर दिया हुआ, जो निशास्ता लिया था वो ख़त्म हो गया। क्या होगा जब ये निशास्ता ख़त्म हो गया, ग्लूकोज बन रहा था वो कम हो गया, ख़त्म हो गया, ज़ीरो पे आ गया। अब जिस्म क्या करेगा, मेरा रोज़ा है, मैं कुछ खा पी नहीं रहा, मैदे में कुछ नहीं जा रहा, तो जो जिस्म के अंदर जो स्टोर्ड फैट्स हैं, जो चर्बी है, अब जिस्म उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो देखिए, वो मेरे मरीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं, मुख्तलिफ जो है एक्सरसाइज करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर उसको टोट के बताते हैं। अब ये देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुझे रोज़े का हुक्म दिया, जो मैंने खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता लिया था, जब वो ख़त्म हुआ तो मेरे जिस्म के अंदर जो पोशीदा छुपी हुई जो चर्बी थी जमा हुई एक्स्ट्रा, उसने जिस्म ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अब उसने एनर्जी जो है फ़ैट से लेना शुरू कर दी। क्या हुआ, मेरे जिस्म के अंदर जो छुपी फ़ैट थी, जो जमा हुई एक्स्ट्रा फ़ैट थी, वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई। इसका तिब्बी सबूत मुझे कहाँ से मिला, साइंसदानों को इसका तिब्बी सबूत कहाँ से मिला, जब मैं रोज़ा रखता हूँ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम होना शुरू होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना शुरू होता है तो फ्री फैटी एसिड जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू होते हैं। ये उसका सबूत है कि वो चर्बी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। जब मैं रोज़ा रखता हूँ तो मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ जो साइंस ने हमें बताई, कि जब मैं रोज़ा रखता हूँ, खाने पीने से इजतनाब करना शुरू करता हूँ, तो मेरा जिस्म एक और चीज़ जो है वो भी पैदा करना शुरू करता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अब मेरी स्ट्रेस की जो वीडियोज़ हैं उसमें जाके देखिए, हमने एक पर्सपेक्टिव ये भी लिया था कि स्ट्रेस के अंदर जब हमें थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो हम अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं। कैसे? मैंने एक मिसाल दी थी कि मैं सारा साल मैं क्लास में हूँ, मुझे एग्ज़ाम की अगर स्ट्रेस ना हो, मुझे टेंशन ना हो तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। स्कूल अगर जिस दिन मुझे नहीं जाना, जिस दिन मुझे सुबह उठ के दफ्तर नहीं जाना, तो मैं रिलैक्स रहूँगा, मैंने कोई तैयारी नहीं की। और लेकिन जिस दिन मुझे दफ्तर जाना है, जिस दिन मुझे स्कूल जाना है, जिस दिन मुझे अपने ऑफिस जाना है, मैं तैयार होता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस आया और मैंने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब इसी चीज़ को रोज़े पे लेके आइए। जब हम रोज़ा रखते हैं, जिस्म थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। जब जिस्म थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है तो ये रोज़ा जो है ये मुझे ग्रोथ हार्मोन जो है उसका लेवल जिस्म में बढ़ना शुरू होता है। और सामने ये मैं आपको ये बताता चलूँ, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। ग्रोथ हार्मोन मेरे जो मसल लेवल है, जो मेरा मसल मैस है, जो मेरे जिस्म के अंदर मसल्स हैं, उसको रिटेन रखेगा और ये फैट को लेके आएगा, जो चर्बी जिस्म में जमा हुई हुई है। मोटे लोगों के लिए देखिए अल्लाह ताला ने खैर क्या रखी, वो जो जमाशुदा चर्बी है वो मोबिलाइज होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नीचे आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रोथ हार्मोन है वो मेरी एनर्जी को सेव रखेगा, मेरे मसल्स जो हैं वो ठीक रहेंगे। मैंने जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनी, जो मुझे बहुत मज़े की लगी, एक डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, मैं उनकी तहकीक को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बाहर की फ़ैट है
जिस्म की जो बज़ाहिर फ़ैट नज़र आती है सिर्फ ये कम होती है। अगले जुमले को सुनिएगा, उनका जो जिस्म के अंदर जो फ़ैट है वो तो गई, जो इसके अंदर खून की नालियाँ हैं जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से हमें हमारे खून की नालियाँ तंग होती हैं, दिल की खून की नालियाँ तंग होती हैं और हमें जो दिल का अटैक आता है, उन्होंने कहा जी वो जो प्लाक है जो उसके अंदर लगा होता है, जिस खून की नाली को थिक कर रहा होता है मादा अंदर जम जम के, वो प्लाक जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होना शुरू होता है। वो प्लाक बना किस चीज़ से? वो इसी एक्स्ट्रा फैट से बना हुआ है। तो ये जो फैट जो मेरे टमी के अंदर, जो मेरे बाकी जिस्म में जमा हुई थी, जब ये घुलना शुरू हुई, जब ये डिज़ॉल्व होना शुरू हुई, तो सिमिलरली मैं आपको अपनी नहीं कार्डियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसने कहा जी वो प्लाक जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होना शुरू होता है। ये कार्डियोलॉजिस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ही वॉज चांसी इसका नाम था, ही वॉज नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम थे। ये कहने लगे कि सो मच सो कि अगर हम अपने पेशेंट्स को इंटरमिटेंट जो है फास्टिंग के कुछ दिन छोड़ के रोज़े रखवाते रहे, और उसने कहा कि हफ्ते में 1 दिन या महीने में 3 दिन कर लीजिए रोज़ा रखें, तो हमने ये देखा, उनकी तहकीक में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो खून के अंदर जो नालियों की थिकनिंग हो जाती थी, जो प्लाक बन जाता था, वो उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है और आपकी खून की नालियाँ दोबारा से उसी तरह से डायलेट करना, सिकुड़ना और फैलना वो शुरू कर दें, जो कि उनका नॉर्मल फंक्शन होता है। तो मोटापे में जो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अद्वियात खा रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला ने उसे ऑटोमेटिकली कम कर दिया। ग्रोथ हार्मोन ऊपर चला गया, आपकी खून की नालियों का बहाव जो है वो ठीक होना शुरू हो गया, वो जो स्टीनोसिस की प्रॉब्लम थी वो ठीक होना शुरू हो गई। ये जो अवामिल हैं, ये आपको एक अल्लाह ताला ने वो जो फरमाया था कि आपके लिए खैर है, तो ये देखिए ये वो अवामिल हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अल्टीमेटली हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, हमारी दिल की तकालीफ जो है उनको रेगुलेट करेंगे, और हम कितने जो है जतन करते हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ मुझे इसमें और बहुत सी खैरें दी हैं, जिसमें मुझे तकवा का, जिसमें मुझे अल्लाह ताला का शुक्र हासिल हुआ, शुक्र करने की तौफीक मुझे मिली, वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म के लिए ये फ़ायदे रखे, मेरे दिल की तकलीफ़ वो कम होगी, मेरा ब्लड प्रेशर जो एतदाल की तरफ आना शुरू होता है। क्यों एतदाल की तरफ आना शुरू होता है? कि मेरे खून की नालियाँ दोबारा से वो नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर उसकी तरफ जाना शुरू हो गई। मेरी मसल पावर दोबारा किस लिए वापस आती है? कि ग्रोथ हार्मोन ने मसल को मेंटेन किया और जो एक्स्ट्रा फैट थी उसको जो है उसने इस्तेमाल करना शुरू किया एनर्जी के लिए। तो रोज़े के फ़ायदे जो हैं, ये जो हमारे पेशेंट हैं जो मोटापे का शिकार हैं, जिनको दिल की तकालीफ हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की तकालीफ हैं, उनके लिए इसके बेशबहा फ़ायदे हैं। तो मैं जिन कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर रहा था, वो कहने लगे कि हमने ये देखा कि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, उन्होंने तो प्रिजनर्स ऑफ वार जो है उसकी मिसाल दे के समझाया, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं अपने क्लिनिक में ये भी कर रहा हूँ, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लोग, अल्टरनेट करके रोज़ा रख रहे होते हैं, हमने ये देखा कि उनमें 40% तक जो हार्ट अटैक का जो इशू है, वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो गया। और वो हमें समझ भी आता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हार्ट अटैक की बुनियादी वजह ये होती है कि दिल को सप्लाई करने वाली जो खून की नालियाँ हैं, वो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से, फैट का लेवल ज़्यादा होने की वजह से, दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियाँ हैं वो थिकनिंग की, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें प्लाक बन जाता है, या वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो सुराख है, जो खून की नालियों का जो अंदर का ल्यूमेन है वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला उन खून की नालियों को, उन शरियानों को, उनके अंदर जो फैट जमा है उसकी भी सफाई होती है, खून की नालियाँ दोबारा से नॉर्मल जो है वो काम करना शुरू करते हैं, और दिल के दौरे में भी कमी का बायस बनती हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 1 या 2 पहलू देखे कि वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जो किसी वजह से दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो शुगर के मरीज़ हैं, उसमें उनके लिए रोज़े में अल्लाह ताला ने क्या क्या खैरें रखी हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।